हेलो गाइस, यूट्यूब ए टू जेड चैनल में आपका फिर से दोबारा स्वागत है। मैं सिंघाल सर। आज मैं दूसरा टॉपिक गियासुद्दीन बलबन के बारे में आप लोगों के बारे में बताऊंगा कि गियासुद्दीन बलबन कैसे गुलाम साम्राज्य के साथ अपने आप को एक अध्याय के रूप में स्थापित कर पाया। तो चले गाइस, हम अपने इस टॉपिक पर चलते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था। गियासुद्दीन बलबन के बारे में, उसके जन्म की बैकग्राउंड की जो बारे में कोई खास पता नहीं चल पाता है, लेकिन गियासुद्दीन बलबन बचपन से ही बहुत प्रतिभावान शासक था। बलबन को बचपन में ही मंगोलों ने गिरफ्तार कर लिया। मंगोल एक ऐसा जाति का नाम था जिन्होंने अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए बड़े बड़े संपन्न शासकों को गिरफ्तार करके अपने यहाँ रखना पसंद करता था। तो मंगोल जो लोग थे वो बलबन को बचपन अवस्था में ही गिरफ्तार कर लिया और करने के बाद उन्होंने बासरा, एक जगह है अफगानिस्तान में, बासरा में ले जाकर ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया। ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया और वो ख्वाजा जलालुद्दीन ने उस बलबन को लेकर दिल्ली आया। इस दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य चल रहा था। उस समय दिल्ली का जो शासक था वह था इल्तुतमिश ने इस बलबन को खरीदा और अपने 40 सरदार के गुटों में डाल दिया। 40 सरदार उस समय का उनका एक कैबिनेट मंत्री हुआ करता था, जिन्होंने साम्राज्य के चलाने के लिए बहुत रोल मॉडल अदा किया करता था। तो बलबन को इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी गुट में स्थापित किया। तुर्कान-ए-चहलगानी गुट में स्थापित किया। उसे दल चालीसा के नाम से जाना जाता है। दल चालीसा में 40 सरदार का एक बहुत बड़ा गुट हुआ करता था, जो कि गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत में चलाने का अहम रोल अदा करता था। लेकिन तुर्कान-ए-चहलगानी गुट में बलबन ने अपने करियर का शुरुआत किया, लेकिन समय का तगाजा ऐसा हुआ कि बलबन को एक सुल्तान बनाने के लिए यही गुट ने हद तक सफल बनाया। बलबन ने 1266 में गुलाम वंश का शासन, यानी ममलुक वंश का शासन, गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा जाता था, उसी ममलुक वंश का शासक 1266 में बलबन ने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और महान गुलाम शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। वही वो बलबन है जिसका बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने जब सुल्तान बना तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा साम्राज्य बनाऊं ताकि मेरा कोई विरोध ना हो सके, मेरा कोई हस्तक्षेप ना कर सके। उस मनसूबा को लेकर बलबन ने सबसे पहले तुर्कान-ए-चहलगानी गुट को नष्ट किया ताकि उसका विरोध कोई भी तुर्क अमीर न कर सके। उन्होंने अपने साम्राज्य को दैवीय सिद्धांत पर स्थापित किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को दैवीय सिद्धांत के रूप में स्थापित किया, यानी अपने आप को जिल्ले इलाही और